हेलो दोस्तों, कैसे हो। जैसे कि आप सभी को पता है, कल का टॉपिक था हमारा नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। सेम आज अपोजिट टॉपिक है कम्युनिकेबल डिजीज़। कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या होता है? कम्युनिकेबल डिजीज़ स्प्रेड बाई पैथोजेंस वन पर्सन टू अनदर पर्सन नाउन एज कम्युनिकेबल डिजीज़। अब जो कम्युनिकेबल डिजीज़ के अंतर्गत कुछ डिजीजेज आती हैं, उसके मैं एक एक करके नाम बताऊंगी। जिसमें चिकन पॉक्स हो गया, डिप्थीरिया हो गया, फाइलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया, और ट्यूबरक्लोसिस हो गया, कोरोना वायरस हो गया, अभी करंट में चल रहा है HMP वायरस चल रहा है। अब इसका जो फैलने का मोड ऑफ ट्रांसमिशन रहता है वो क्या क्या है। अब हम बात करेंगे मोड ऑफ ट्रांसमिशन, डायरेक्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन एंड इनडायरेक्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन। डायरेक्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन के अंदर आएगा डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट का मतलब अगर कोई पर्सन दूसरे पर्सन के डायरेक्ट टचिंग में जा रहा है, चाहे वो सेक्सुअली हो या फिर किसी भी ब्लड के थ्रू हो, वो उसे कहते हैं डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। एक आता है एयरबॉर्न। एयरबॉर्न का मतलब है कि अगर एयर में कोई वायरस है जो खांसने छींकने की वजह से हुआ है, और वही सेम उसी टाइम दूसरा पर्सन अगर आ जाता है उसके टचिंग में, तो एयरबॉर्न के थ्रू वो फैल जाता है। अब नेक्स्ट आता है इनडायरेक्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन। इनडायरेक्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन के अंदर क्या रहता है कि एयरबॉर्न हो गया, व्हीकल्स हो गया, या फिर वेक्टर हो गया। वेक्टर से फैलने वाला, जैसे फाइलेरिया, मलेरिया आदि ये बीमारियां फैल सकती हैं। अब इसका जो हम प्रिवेंशन करेंगे, प्रिवेंशन किस तरह से करेंगे? डिस्टेंसिंग मेंटेन रखो, और अपनी पर्सनल हाइजीन पे फोकस दीजिए। और जब भी अगर किसी ऑब्जेक्ट को टच कर रहे हैं तो बिफोर एंड आफ्टर टचिंग से पहले हैंड वॉश कीजिए। अपने आसपास की जगह को सेफ रखिए। और अगर लग रहा है कि अगर कोई भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ आपको फैल रही है, तो अपने नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क कीजिएगा। थैंक यू।